नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। एक बार फिर आप में से ही एक श्रोता के प्रश्न का उत्तर दे रही हूं और बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझको लगा। मतलब शायद उन्होंने एक आध दिन पहले ही ये कमेंट में कहीं लिखा था कि आप दशा संधि पर एक वीडियो बनाएं, और मुझे ये प्रश्न कह लीजिए या ये टॉपिक कह लीजिए बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा ये एक अच्छा सब्जेक्ट है जिससे कि आप सभी को काफी लाभ होगा। जब आप लोग कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मुझे सजेस्ट करते हैं जिससे कि मुझे लगता है ज्यादा लोगों को फायदा होगा, वो मैं तुरंत ही लेकर आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करती हूँ। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज के अनुसार आपको बता पाऊंगी। मैं ये कभी दावा नहीं करती कि ये मेरी एनालिसिस अल्टीमेट एनालिसिस है। मैंने जो समझा है दशा संधि के विषय में वो मैं आपको आज बताऊंगी। जिसने भी ये प्रश्न किया है वो उनका मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज उन्होंने मुझे एक अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया। और चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा, बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि एक छोटा विषय है और मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपको समझाऊंगी किस तरह से दशा संधि निकाली जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होगा। चलिए अब बात होगी दशा संधि। तो किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसके नाम को समझना चाहिए। दशा संधि यानी कि दो दशाएं आपस में मिल रही हैं, चाहे वो महादशा से महादशा का मिलना हो, अंतरदशा मतलब लास्ट महादशा की जो अंतरदशा है उससे अगली महादशा का मिलना हो। बट बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो महादशा से दूसरी महादशा का मिलना जो है, वो जो पॉइंट है वो दशा संधि है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो अगली आने वाली जो बुध की महादशा होगी उसमें एक अंतिम कुछ समय ऐसा आएगा जिसको हम दशा संधि का समय कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो दशाओं के मिलने का समय या पॉइंट इज दशा संधि। संधि का हिंदी में क्या मतलब होता है कि कोई जो दो अक्षर होते हैं, जैसे कि ई और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं, यानी एक नया शेप ले लेते हैं दो अक्षर मिलकर। इसी तरह से दो दशाओं का जब मर्जर हो रहा है तो भी कोई नया स्वरूप आपके जीवन में सामने आने वाला है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तीसरा, इसका जो प्रैक्टिकल या इजी जो मतलब है वो ये है कि दो लोगों के बीच में जब कोई समझौता होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन बनते हैं कि भाई आगे का जो जीवन है या आगे का जो व्यवसाय है वो इस तरह चलेगा। जैसे कि दो देशों के बीच में कोई संधि होती तो फिर एक कुछ पेपर साइन किया जाता है ना कि भाई अब ये समझौता हो गया, ये संधि हो गई, अब इस रास्ते पर हम लोग आगे से चलेंगे। ठीक है, उसी तरह से दो ग्रह भी आपस में एक समझौता करते हैं कि अब आगे आने वाला इस व्यक्ति का जीवन इस पैटर्न पर चलेगा। तो ये होती है दशा संधि। आपको उस नए पैटर्न जो कि ग्रहों ने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया था, जब आप पैदा हुए थे तभी ग्रह दशा जो है किस तरह से चलेगी वो निर्धारित हो गई थी। यानी कि यूनिवर्स को पता है आपके जीवन में कब कौन सी एनर्जी आने वाली है, आपको पता नहीं है। तो ये जो दशा संधि का समय होता है ये आपको उस एनर्जी चेंज के लिए तैयार करने का समय भी होता है। मतलब कि अगर कोई बहुत अच्छी दशा चल रही है और आगे आने वाली दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो इस जो ऑनगोइंग जो दशा है उसका जो लास्ट कुछ पीरियड होगा
वो मैं बताऊंगी टेक्निकली कितना पीरियड होता है दशा संधि का, तो वो आपको हिंट देने लगेगा कि आगे आने वाला पीरियड अच्छा नहीं है। आपको अपनी जिंदगी को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि अब ऐसी जिंदगी नहीं चलेगी जैसे चल रही थी। अच्छी से खराब में तब्दील हो सकती है, खराब से अच्छी में तब्दील हो सकती है, अच्छी से बहुत अच्छी में तब्दील हो सकती है, खराब से बहुत खराब में तब्दील हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो दशा संधि का समय होता है, ये आपको यूनिवर्स उसकी तैयारी करने का समय देता है। एक तरह से आपको कॉस्मिक सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, हिंट मिलना शुरू हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। इसलिए ये समय, क्योंकि परिवर्तन का समय होता है, आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस भी देता है। ये समय, दशा संधि का समय, आपके अंदर ये सारी चीजें देता रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप गाड़ी चला रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आप गाड़ी को सेकंड गियर से ऊपर ही नहीं ले जा पा रहे। बहुत चाहते हैं आपके गियर चेंज करूं और गाड़ी तेज चलाऊं, लेकिन रास्ता नहीं चलाने दे रहा। तभी आप गूगल मैप पर अपनी निगाह डालते हैं और आप देखते हैं कि गूगल मैप बता रहा है कि 200 मीटर के बाद स्मूथ रोड है। क्या होता है अचानक आपके मन में? आप स्टीयरिंग पर संभाल कर बैठते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, एंड यू आर ऑल रेडी एंड सेट टू चेंज द गियर, कि अब बस 200 मीटर के बाद मैं 4th गियर में गाड़ी ले जाऊंगा और अपने डेस्टिनेशन पर तेजी से पहुंचूंगा। तो ये जो समय है ना, थोड़ा सा 200 मीटर का जो समय है, तेज गाड़ी चलाने की तैयारी करने का जो समय है, ये दशा संधि है। ये आपके माइंड सेट को आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार करती है, अलर्ट करती है। और ये भी हो सकता है आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया गाने सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन गूगल मैप ने आपको बताया कि आगे बहुत बम्पी रोड है। तो आप क्या करते हैं? आपका मूड थोड़ा सा डैम्पन हो जाता है और आप कहते हैं यार अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, बट आप अपने मन को तैयार कर लेते हैं कि भाई 2 किलोमीटर अब रास्ता खराब है। तो ये जो तैयारी है ना, मेंटल प्रिपरेशन जो है, वो दशा संधि करवाता है। आशा करती हूं कि आप लोगों को ये एक बहुत सरल शब्दों में इसको समझ आया होगा। मोटे मोटे शब्दों में ये कि दशा संधि वो समय होता है जब आपकी ऑन गोइंग दशा का जो मोमेंटम है, जो रफ्तार है, वो धीमी पड़ने लगती है और आगे नए आने वाले ग्रह की जो महादशा है उसका पूरा मोमेंटम सेट नहीं हो पाता है। उसकी रफ्तार आप तय नहीं कर पाते हैं कि किस रफ्तार पर चलना होगा। तो यानी कि ये जो समय है, ये धैर्य का है, पेशियंस का है, चीजों को समझने का है, कॉस्मिक सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करने का है। क्या कह रहे हैं ग्रह? अगर आपका कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आपको लगता है कि नुकसान होने लगा है, आपको गौर करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। उस समय आपको ये नहीं है कि आप इंपल्सिव हो जाएं, अपने सारे फंड्स जो हैं उसमें डाइल्यूट करने लगा दें कि भाई इसको अब किसी भी तरह ठीक करना है। नहीं, ध्यान दीजिए कि कहीं ये दशा संधि का समय तो नहीं। ये ग्रह मुझे ये तो नहीं सिखाना चाहता कि आगे आने वाला समय सावधानी का है, अपने फंड्स को बचा कर रखिए। ज्योतिष आपका टॉर्च बियरर है। नुकसान होने के बाद ज्योतिष उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ज्योतिष आपको आगे आने वाले नुकसान से
बचा अवश्य सकता है या कम से कम नुकसान आपका हो ये अवश्य कर सकता है, ऐसा मैं बार बार कहती हूं। ये इतना वास्ट, टेक्निकल और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ज्योतिष का कि इतना इंट्रिकेटली आपके इस वेब को बुना जाता है कि दशाएं आकर अपने कुछ समय में आपको सिग्नल्स बताती हैं, हिंट देती हैं कि समझ जाओ भाई, आपके लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आपके लिए कुछ थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर हम इस समय पर, या अपने कहते हैं ना ज्योतिष में मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आप अपनी लाइफ का एक रोड मैप ले लेते हैं कि कौन सी दशा क्या करने वाली है, तो आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं या फिर मैक्सिमम अपने प्लैनेट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो आपकी देखिए, कॉस्मिक एनर्जी जब चेंज होती है ना, तो वो बहुत फोर्सफुल होती है। हमारा शरीर और दिमाग इतना शक्तिशाली नहीं कि उस एनर्जी को एकदम से अपने अंदर समाहित कर ले और उस हिसाब से काम करने लगे। कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। शनि की दशा में जो 19 साल में आपकी हैबिट्स बन गई होंगी, तो बुध की दशा में उनको बदलने के लिए, क्योंकि शनि की एनर्जी कुछ और है, बुध की एनर्जी कुछ और है, तो एक एनर्जी से निकलकर दूसरे एनर्जी में जाने के लिए आपको कुछ समय चाहिए होगा या नहीं। तो ये आपको जो समय है, ये दशा संधि प्रोवाइड करवा देती है, टाइम देती है कि इस एनर्जी को अब खत्म होना है, दूसरी एनर्जी को शुरू होना है, आपको संभल जाना चाहिए। ज्योतिष को जितना गहरे उतरते जाएंगे उतना ही आपका इससे प्रेम बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सुपरफिशियल केवल ये जानना चाहते हैं मेरा चंद्रमा क्या कर रहा है, मेरा मंगल क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट मेरा चैनल शायद आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि मैं यहां पर आपको ज्योतिष से लाभ लेना सिखा रही हूं। किस तरह ज्योतिष को अपनी लाइफ में यूज करना है वो बता रही हूं, जीवन बदलने वाली बात कर रही हूं। इसलिए ध्यान से इन सब बातों को समझें। तो दशा संधि में क्या करना चाहिए? दशा संधि में आपको स्लो डाउन करना चाहिए, अपनी गाड़ी को धीमा कर देना चाहिए, नए पैटर्न को समझने की कोशिश करें, या तो आप किसी विद्वान ज्योतिषी से उस पैटर्न को समझकर आसानी से एक रोड मैप ले सकते हैं, या फिर आप खुद भी अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को धीरे धीरे नोट करें, समझें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर मेरे अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो फिर आपको इस चीज को समझने और अपने जीवन में अप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आसान रास्ता है कि आप ज्योतिषी से एक रोड मैप ले लीजिए। आपको कभी भी इंपल्सिव नहीं होना है दशा संधि के समय में, जब दशा बदलने वाली है। अलर्ट होना है, एग्रेसिव नहीं होना है। हर चीज को विजडम, बुद्धिमानी, कहते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स वे करना सीखिए और अपने जीवन को संतुलित कीजिए। ना तो अच्छी दशा आने वाली है तो कैरीड अवे हो जाएं, और ना ही बुरी दशा आने वाली है तो एकदम अपना मतलब जिसको कहते सारी एनर्जीज लो कर लें। ये समय इसलिए होता है कि आप अच्छे या बुरे समय की तैयारी बेहतर तरीके से कर लें। किस तरह से ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी आप समझ लें और उस हिसाब से अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। ये दशा संधि का मतलब होता है। कैसे निकाली जाती है ये दशा संधि? कैसे पता करेंगे कि क्या पूरी अंतरदशा जो होती है किसी भी महादशा में, अंतिम ग्रह की जो पूरी अंतरदशा है वो ही दशा संधि होती है? ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने शनि और बुध का एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो आपको अगर दशा संधि निकालनी है तो उसका एक तरीका, एक फॉर्मूला होता है। शनि के 19 साल और बुध के 17 साल,
इनको जोड़ लीजिए। कितने हो गए? 36 साल। 36 साल का 10% निकाल लीजिए। 10% कितना हुआ? लगभग 3 साल 6 महीने। ठीक है, तो अब क्या होगा? कौन सा पीरियड दशा संधि होगी? शनि की महादशा के अंतिम 19 महीने, यानी कि लगभग 1.7 मंथ्स, लगभग 18-19 महीने जो होते हैं। शनि की महादशा जब अंत कर रही है, शनि में अंतिम महादशा होगी बृहस्पति की, तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा के का लगभग आधा रख लीजिए, या फिर शनि की महादशा के अंतिम 19 महीने, 1 साल 7 महीने के करीब, 8 महीने के करीब आपको शनि की दशा संधि का समय है। मतलब ये दशा, शनि की दशा का मोमेंटम जो है वो लो हो जाएगा। शनि की दशा जैसे फल आने बंद हो जाएंगे और बुध की दशा के प्रारंभिक 18 महीने, शनि की दशा के अंतिम 18 महीने, बुध की दशा के प्रारंभिक 18 महीने, लगभग 3.5 साल को हमने आधा आधा कर दिया। सो आप मैथमेटिकली भी निकाल लीजिए, मैं एग्जाम अंदाजे से कह रही हूं कि लगभग 1.5-2 साल शनि की महादशा का जो अंतिम पीरियड है और 1.5 साल बुध की महादशा का जो प्रारंभिक पीरियड है। ये बेसिकली संधि का पीरियड है। तो टोटल दशा का जो 36 साल था उसका 10%, तो उसका 5% इधर और 5% उधर, जाने वाली दशा और आने वाली दशा का आधा को 10% में डिवाइड कर दीजिए, तो आने वाली दशा के भी और जाने वाली दशा का भी लगभग 1.5 साल दशा संधि का होगा। शनि की दशा अगर अच्छी जा रही थी तो उसके प्रभाव कम होने लगेंगे, अगर खराब जा रही थी तो उसके खराब प्रभाव कम होने लगेंगे। अगर बुध की आने वाली दशा अच्छी है तो शनि के बुरे प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे इस पीरियड में, 18 महीने जो लास्ट के होंगे, और आपको सिग्नल मिलने लगेंगे कि अब आने वाला समय कुछ परिवर्तन का है। तुम अगर अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी थिंकिंग में, अपने काम में कुछ परिवर्तन करोगे तो जीवन बदल सकता है। इसी तरह से बुध के जो प्रारंभिक 18 महीने होंगे वहां पर आपको बुध की पूरी एनर्जी नहीं दिखाई देगी। मतलब आपका विजन पूरा क्लियर नहीं होगा, आप बहुत एनर्जेटिक नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपका दिमाग उस तरफ जाने लगेगा। अगर लाभ के लिए ये दशा आ रही है तो आपका दिमाग लाभ के प्रोग्राम्स को समझने में आपकी एनर्जी लगने लगेगी। क्या करें, कैसे करें, किससे मिलें, किससे जुड़ें, क्या व्यापार करें। ये नहीं है कि सारे फल हो जाएंगे, सिर्फ प्लानिंग हो रही होगी। और अगर खराब आने वाली दशा है बुध की तो आपको, क्योंकि शनि के प्रभाव अच्छे कम होने लगेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अब संभल कर चलना है। आगे आने वाली दशा अच्छे संकेत नहीं दे रही है, तो फिर आपको थोड़ा ठहर जाना है, संभल जाना है और अपने मन को, मस्तिष्क को, शरीर को उसके लिए तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको कोई झटका नहीं लगता। कष्ट आपका कम हो जाता है अगर आप दशा संधि के इस समय को अच्छे से एनालाइज करवा लेते हैं या समझ जाते हैं। तो इस तरह से आप दशा संधि को निकालें और अपने जीवन को नोट करें। मैं हमेशा कहती हूं, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। अपने मित्रों के जीवन पर देखिए कि क्या उनकी दशा जब अंतिम थी तो क्या परिवर्तन उनके अंदर आ रहे थे। जिस तरह से सरकारें बदलती हैं ना, तो आप जानते हैं ना कि सारा इंटरनल जो कोर मैनेजमेंट होता है वो बदलते हैं। आप देखते हैं ना
कितने ट्रांसफर्स होते हैं, कितने ऑफिसर इधर से उधर शफल किए जाते हैं, क्योंकि नया आने वाला जो अफसर है वो अपने हिसाब से चीजें सेट करता है। इसी तरह से नए आने वाले दशा का जो महादशा लॉर्ड होता है वो दशा संधि में अपने हिसाब से चीजें सेट करना शुरू कर देता है। ये थी मेरी एनालिसिस दशा संधि पर। अच्छे या बुरे दशाओं का पहले से संकेत मिल जाना ही दशा संधि है, और इस समय आप अपनी ऊर्जाओं को जितना नियंत्रित और जितना उस दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे जो प्लैनेट्स आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, आपका जीवन सरल हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करें, अगर अच्छे लगते हैं तभी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपके साथ फिर से किसी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रश्न का उत्तर दूंगी और बहुत सारी बातें हम इस चैनल पर करते रहेंगे। धन्यवाद।